पेजेस बनाएंगे और थीम को कस्टमाइज करेंगे। अपना जो वेबसाइट का लुक है उसको और सुंदर बनने के लिए हम थीम को कस्टमाइज करेंगे। पहले हम पेजेस बना लेते हैं, पेजेस में चलते हैं। अब ये पेजेस किस तरह काम आता है, पेजेस को हम कंप्यूटर अपना जो वेबसाइट है उसका जो नेविगेशन मेनूज है, जैसे अब ये मेरा वेबसाइट है, इसमें होम है, कॉन्टैक्ट अस है, ब्लॉग है, कोर्सेज है, उस तरह से आप अपने इस पे क्या क्या रखना चाहते हैं। जैसे आप कोई भी वेबसाइट पे जाइए तो उसमें सबसे पहला होता है होम, दूसरा होता है लाइक आवर सर्विसेज, तीसरा होता है कॉन्टैक्ट अस, फिर ब्लॉग, फिर ये सारे कॉमन है, तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाते, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे 2 पेजेस बना लेते हैं। होम जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि ये जब हम बनाते हैं अपना पहला पोस्ट वगैरह तो होम ऑटोमेटिक बन जाता है, लेकिन बाकी चीजों को हम यहाँ पे थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेते हैं। कुछ पेजेस हम यहाँ पे 2 पेजेस बना लेते हैं। एक पेज होगा अबाउट अस, दूसरा पेज होगा कॉन्टैक्ट अस। तो मैं क्रिएट, आप आपके हिसाब से अलग अलग पेजेस बना सकते हैं। तो ये जो आप पेजेस पे मैंने क्लिक किया, अभी मैं पेजेस बनाने जा रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे ये तो पोस्ट जैसा ही है। यस, ये आपको देखने में पोस्ट जैसा ही है, क्योंकि आप जब किसी भी मेनू को यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप एक पेज पे जाते हो, तो उसी तरह उस पेज में आपको सारी इंफॉर्मेशन दिखती है। उसी तरह यहाँ पे भी आपको पेज का नाम देना है। जैसे मैंने पेज का नाम दिया अबाउट अस, ठीक है। तो अबाउट अस में क्या होगा कि अबाउट अस में सबसे पहले समझ लीजिए मैंने ये जो ब्लॉग बनाया है ये मैं मेरे नाम से, कौशल पांडे के नाम से बनाया, मैं ऑथर हूँ। तो यहाँ पे मेरी इंफॉर्मेशन होगी, तो मैं यहाँ पे मेरा फोटो डाल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से कॉपी किया, मैंने यहाँ से ओपन किया, और मैं यहाँ से एक इमेज मेरा सर्च करूंगा और मेरा इमेज यहाँ पे मैं डालता हूँ। तो ये रहा मेरा इमेज। ये इमेज का थोड़ा साइज बड़ा है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसको अपलोड होने में। मैंने इसको छोटा साइज नहीं किया था, ये डायरेक्ट हाई रिजोल्यूशन पे क्लिक किया था। ये इमेज कम से कम 7 से 8 MB का है। आपको नॉर्मली जो इमेज आप लोगे वो आपको एक लाइक 300-500 KB या मैक्सिमम 1 MB मैक्सिमम हो गया। आप 200-500 KB के भी इमेजेस ले सकते हो। तो अबाउट अस में आपकी कंपनी के बारे में होगा। जैसे अगर आपने यहाँ पे मैं मेरा नाम यूज कर रहा हूँ, अगर आपको डिजिटल इन्फिनिट आप मतलब आपकी कंपनी के नाम में XYZ लिमिटेड अगर आपको यूज करना है, तो अबाउट अस में आप आपका कंपनी का लोगो या कंपनी का फोटो आप यूज कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर ली है। ये इमेज देखिए यहाँ पे आ गया है। तो ये इमेज आने के बाद इमेज को मैं यहाँ से थोड़ा छोटा कर दूंगा, और यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज में जाके इसके ऊपर मैं टाइटल डाल दूंगा, जिससे मेरा कोई भी कौशल पांडे सर्च करे तो मेरा ये इमेज यहाँ पे आ जाए। ये देखिए यहाँ पे कौशल पांडे, मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो कौशल पांडे आते जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे मैं मेरा नाम लिख दूंगा, मिस्टर कौशल पांडे। इसको मैं थोड़ा सा इसको हेडिंग 1 दे देता हूँ, और इसका थोड़ा फॉन्ट का जो डिज़ाइन है वो मैं आई डोंट नो ये कैसा लगेगा, मैं थोड़ा देख के। बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, जितने हैं उतने में मुझे संतुष्ट होना होगा। तो मैं कोई भी एक ले लेता हूँ, चलो ये ले लेता हूँ। ये दोनों देखो सेंटर अलाइनमेंट है। और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको फिर से मैं सेंटर में ले लेता हूँ। मैं अबाउट अस बना रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑनलाइन मेरा जो टैग लाइन है, ऑनलाइन मार्केटिंग कंसल्टेंट, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा टैग लाइन में थोड़ा सा इसको मैंने इटैलिक कर दिया। तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो मेरा जो पेज है वो पब्लिश हो गया है। मेरा पहला पोस्ट पब्लिश हो गया था, और ये मेरा पहला पेज पब्लिश हो गया। और इसी के साथ मैं
एक और पेज बनाता हूँ कॉन्टैक्ट अस का। इसका नाम होगा कॉन्टैक्ट अस। तो कॉन्टैक्ट अस यहाँ पे मुझे गूगल मैप डालना है। ठीक है, तो गूगल मैप कॉन्टैक्ट अस के लिए सबसे पहले मैं एक इमेज ले लेता हूँ। यहाँ से एक और इमेज डाउनलोड करता हूँ जो बैनर होगा मेरा, और मैंने एक गूगल से डाउनलोड करके रखा है यहाँ पे। आप भी डाउनलोड करके डालिएगा या बना के डालिएगा। तो ये रहा वो इमेज। देखिए साइज छोटा होने से वजह से फटाक से ये डाउनलोड हो गया। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे कर दूंगा, और ये इस तरह से देखिए बड़ा हो गया। यहाँ पे आगे मैं इसको साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, लार्ज कर देता हूँ, या देखता हूँ एक्स्ट्रा लार्ज कैसा। हाँ, ये एक्स्ट्रा लार्ज मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ये मैं यहाँ पे डाल दूंगा, और यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट, यहाँ पे मैं एड्रेस, इस तरह से एड्रेस मेरा लिख दूंगा, जैसे C1 जो भी है मेरा एड्रेस 348 कस्तूरी प्लाजा, थाने, मुंबई, थाने 400602 मुंबई। ये मेरा एड्रेस हो गया। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दूंगा। कॉन्टैक्ट अस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहता है? एड्रेस रहता है, कॉन्टैक्ट नंबर होता है 9961888822। फिर मेरा ईमेल आईडी डाल दूंगा। ईमेल आईडी जैसे फिर मेरा वेबसाइट डाल दूंगा मैं। ये सारी चीजें मैं आपको करके बता रहा हूँ, जैसे आपको अब ये देखो ये हो गया। मैं इसको यहीं पे छोड़ सकता हूँ, या तो मैं एक और काम कर सकता हूँ, यहाँ पे लोगों को अच्छे से डायरेक्शन मिल जाए, इसके लिए मैं यहाँ पे गूगल मैप डाल दूंगा। तो अभी गूगल मैप में कैसे डालूंगा? तो मैं यहाँ पे गया गूगल मैप, मैंने मेरा बिजनेस का, देखिए आपको आपका बिजनेस का गूगल मैप बनाया होना चाहिए। अगर आपने गूगल मैप गूगल बिजनेस नहीं बनाया तो आप ये नहीं कर सकते। तो समझ लीजिए आपने गूगल मैप बनाया है। मैं यहाँ पे गूगल मैप पे गया, और ये मेरी पहली वेबसाइट गूगल मैप map.google.com को क्लिक किया, और ये जो सर्च बॉक्स है इसमें मैंने मेरी कंपनी को सर्च कर दिया। मैंने मेरा इंस्टीट्यूट को सर्च किया। ये इंस्टीट्यूट, ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, मैंने इसको सेलेक्ट किया। तो सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए मेरा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे आ गया। यहाँ पे इसका सारा इंफॉर्मेशन है, और इट्स शोइंग टेम्परेरी क्लोज बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। हमने हमारे इंस्टीट्यूट को टेम्परेरी क्लोज रखा है। तो यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे देखिए शेयर और एम्बेड मैप। शेयर और एम्बेड मैप आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप इसको कॉपी कर लीजिए, और आपको एम्बेड मैप यहाँ पे क्लिक करना है, और ये जो HTML कोड है आपको यहाँ से कॉपी पे क्लिक करना है। कॉपी कॉपी कॉपी, आप कॉपी कर लिए। अब आप यहाँ पे आ जाइए। अभी आपको कंपोज में यहाँ पे पेस्ट नहीं करना है। जैसे आपने HTML मैप लिया है, HTML कोड लिया, तो आपको HTML के अंदर ही जाके कोड पेस्ट करना है। लेकिन HTML में जाएंगे तो आप सोचेंगे मैं कहाँ पे पेस्ट करूँ, तो उसके लिए थोड़ी सी आप यहाँ पे निशानी, आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, थोड़ा निशानी बना लीजिए। आप कुछ वर्ड को ऐसे ही यहाँ पे टाइप कर दीजिए, और जब आप यहाँ पे जाएंगे तो वो वर्ड आपको यहाँ पे दिखेगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है। आप इस पूरे को कॉपी कर लीजिए ये BR के साथ में, और यहाँ पे उसको आप पेस्ट कर दीजिए। ये आपका कोड पेस्ट हो गया है। अब आप कंपोज में जाइए, और ये आ गया आपका गूगल मैप। अब इस गूगल मैप पे जाके कोई भी आपको आपका डायरेक्शन ले सकता है, आपके एड्रेस तक वो पहुंच सकता है यहाँ पे, यहाँ से। तो इस तरह से ये गूगल मैप जो है काम करता है। और ये हमारा जो एड्रेस है, यहाँ से कोई भी डायरेक्शन ले सकता है। तो अभी मैं इसको भी पब्लिश कर देता हूँ। अभी देखिए ये मैंने कॉन्टैक्ट अस डाल दिया, ये मैंने ये डाल दिया, अबाउट अस डाल दिया। अब मैं व्यू ब्लॉग में जाता हूँ, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मेनूज नहीं आ रहा है। यहाँ पे मुझे मेनूज डालने हैं।
तो मेनूज जो है वो मुझे थीम से डालने होंगे। तो थीम का एक डिटेल ट्यूटोरियल में अभी आपको थीम के बारे में दे देता हूँ। इसको जरा ध्यान से देखिएगा थीम को। ये थीम अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर वेबसाइट आप बना सकते हैं। इसमें आपको बार बार चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार थीम को एक बार आपने एडिट कर लिया तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से मैं थीम में चलता हूँ। ये जो ऐप है मैं इसको बंद कर देता हूँ, मेरा एक्सेल। ये देखिए यहाँ पे मैंने जो थीम यूज किया था शुरुआत में वो थीम मुझे दिख रहा है। तो डेस्कटॉप में ऐसे दिख रहा है, मोबाइल में ऐसे दिख रहा है। इस हिसाब से आप और भी थीम को ट्राई कर सकते हो। और आपको जैसे ये कॉन्टेमो है, इसका ये थीम आप देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो कि देखो ये पूरा ब्लैक है। इसी में आप अगर ये थीम देखना चाहोगे तो आपको ये इस तरह से दिखेगा। ये इस तरह से देखिए, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। इसमें आप एक ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो थीम्स हैं ये आप परचेज भी कर सकते हैं। अलग अलग वेबसाइट पे ये अवेलेबल है, आप परचेज भी कर सकते हैं। तो हम कुछ और थीम्स देखते हैं जो हमें पसंद आएगा, वो एक थीम हम ले लेते हैं। चलो हमने ये थीम, हम समझ लीजिए हम ये थीम ले लेते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको अप्लाई टू ब्लॉक करना है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे सिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा थीम लेना पसंद करोगे, आपको कौन सा थीम अच्छा लगता है। तो जैसे ये एक थीम है, हमने यहाँ से ले लिया। थीम सिलेक्शन करते समय आप ये भी ध्यान देना कि अभी एक कॉन्टेम्पो थीम है, तो इसमें जो बटन्स है, जो मेनूज है, नेविगेशन है, सब उसी जगह पे रहेंगे। सिर्फ बैकग्राउंड कलर ही और फॉन्ट का डिजाइन ही चेंज होगा। लेकिन अगर आप दूसरे थीम्स में जाएंगे तो आपका पूरा लेआउट चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप ये थीम लेते हो, मैंने ये थीम को प्रीव्यू पे क्लिक किया है, तो ये थीम पे देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। आपका जो वेबसाइट है वो इस तरह से दिखेगा। आपको यहाँ पे एक अच्छा बैनर आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आप इसको यहाँ पे आपका पोर्ट दिखेगा। तो मुझे ये काफी अच्छा लग रहा है, मैं इसी को अप्लाई कर देता हूँ। लेकिन आपको बताने के लिए मैं एक चीज और आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो डेस्कटॉप व्यू ऐसा दिख रहा है, मोबाइल व्यू ऐसा दिख रहा है। तो इसके साथ में कुछ और चीज आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे देखिए ये थीम में मेनूज बटन सब यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये थीम में आप ये वाले एम्पोरियो थीम आप देखेंगे तो इसमें राइट साइड में दिख रहा है। तो आप सारे थीम को देखिए, यहाँ पे आपको सारे थीम फ्री मिलेंगे। अगर आप फूड के ऊपर ब्लॉग बना रहे हो तो ये देखिए ये कुछ फूड ब्लॉग साइट हैं, यहाँ पे प्रीव्यू में नहीं लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आप कॉस्मेटिक के ऊपर बना रहे हो तो आप ये वाला सेलेक्ट कर सकते हो। तो ट्रेवलिंग के ऊपर बना रहे हो तो आप ये वाला सेलेक्ट करते हो। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आपको कौन सा थीम बनाना है। तो ये हो गया, हमने थीम सेलेक्ट कर लिया है। अब हम चलते हैं कस्टमाइज में। अब इस कस्टमाइज में आप जाके जो भी आपका आपने एक पर्टिकुलर थीम कलर, थीम डिजाइन, थीम लेआउट, थीम फॉन्ट साइज, थीम फॉन्ट कलर, सब ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन फिर भी स्टिल आपको फ्यूचर में आपको लगता है कि नहीं यार, मेरे को ये जो है ना, ये ब्लैक ग्रे कलर अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये चेंज करना है, मुझे ये कलर चेंज करना है, यहाँ पे मुझे ये जो मेनू बटन है ये मुझे चेंज करना है, ये जो टेक्स्ट कलर है यहाँ पे ये मुझे चेंज करना है, नीचे ये जो लिंक्स बटन है वो कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड में जो ग्रे कलर है वो यहाँ का कलर अलग है, ये कलर अलग है, तो ये मुझे चेंज करना है। तो आप कस्टमाइज में आ गए हैं, यहाँ से सेटिंग करके आप ये सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड में चलते हैं। बैकग्राउंड में देखिए यहाँ पे एक इमेज है। अब ये जो इमेज का साइज है ये इट्स लुक लाइक एज ए फेसबुक पेज साइज। अगर आपके पास इस तरह का कुछ इमेज है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी कुछ इमेजेस आपको दिखेंगे, आप उन इमेजेस को ले सकते हैं। मैंने वो इमेजेस रिमूव कर दी और यहाँ पे देखिए ऑलरेडी कुछ इमेजेस है, आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ आपको इमेजेस के ऑप्शन भी है, जैसे फूड, टेक्नोलॉजी, पैटर्न, साइंस। मैं टेक्नोलॉजी में जाके देखता हूँ कि मैं क्या ले सकता हूँ।
तो टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ खास तो नहीं है, बट मैं क्या करता हूँ, अपलोड इमेज करता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पास अगर कुछ इमेज है तो मैं उसकी जैसा ले लेता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास ऐसा इमेज तो नहीं है। मेरे पास ऐसा इमेज नहीं है। आपको काफ़ी रिलेवेंट इमेज लेना होगा, तो बिजनेस से रिलेवेंट यहाँ पे देखते हैं बिजनेस में क्या है। यहाँ पे मैंने एक थंबनेल सेव किया था, मेरा एक वीडियो का चैनल, ये रहा। ये मैं देखता हूँ अगर ये मैच हुआ तो इसको मैंने क्लिक कर दिया है और यस 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 यस, ये मस्त मैच हो गया। नॉट वेरी हैप्पी बट स्टिल। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इस तरह का कुछ थीम ले रहे हैं तो आपको इसके साइज का एक बैनर आपको बना के लेना होगा। मेरा जो बैनर है वो आधा इधर है, आधा अंदर जा रहा है, बिकॉज ये मैंने चैनल आर्ट के हिसाब से बनाया है। तो लेट्स कंटिन्यू ऑन फर्दर थिंग्स, बिकॉज यहाँ पे हम स्टक नहीं हो सकते। चलो आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये हो गया बैकग्राउंड। देन एडवांस में चलते हैं। एडवांस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी हेडर में देखिए, अभी यहाँ पे कलर आप चेंज करके देख सकते हैं कि किस चीज का कलर चेंज हो रहा है। तो ये जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल जो बैकग्राउंड कलर था वो ग्रे कलर का था, लेकिन आपको लग रहा है कि आप ये कलर आपको सूट हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपको ये कलर रखना चाहिए, तो आप ये कलर रख सकते हैं। या आप इसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, या आप यहाँ पे कोई भी कलर आप ले लीजिए। फिलहाल हम एक कौन सा तो लाइट कलर ले लेते हैं, ये कलर अच्छा लग रहा है तो इसको यहाँ पे रख दिए। उसके बाद जो ये फॉन्ट है इसका क्या कलर होना चाहिए, उसका फॉन्ट का जो डिजाइन है वो क्या होना चाहिए, वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइटल फॉन्ट। और इसके बाद ये देखिए, ये आपका टाइटल का फॉन्ट यहाँ से चेंज हो रहा है। तो अगर आपको जो पसंद है आप वो यहाँ पे रख दीजिए। ये जो चीजें है ना, आपके पूरी वेबसाइट आपका हर एक जगह पे रिफ्लेक्ट होगा। आप बाय डिफॉल्ट थीम ने जो डिसाइड किया है, जो टेक्स्ट का साइज या कलर, वो भी आप उसके हिसाब से आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि नहीं मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टाइटल का कलर अभी वाइट है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, आप इसको येलो या इसको दूसरा कोई कलर देना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसका जो साइज है इसको मुझे थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए, तो आप यहाँ से इसको और बढ़ा सकते हैं। और आपको लग रहा है कि इसको मुझे बोल्ड करना चाहिए या इटैलिक करना चाहिए, तो आप वो हिसाब से इसे कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको वाइट रखता हूँ। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर हो गया यहाँ पे। टाइटल फॉन्ट, यहाँ पे आई थिंक ये जो नीचे का फॉन्ट है वो होना चाहिए, बट यहाँ पे चेंजेस नहीं हो रहा है। इसके बाद हम पोस्ट पे चलते हैं। जो पोस्ट आप डालते हो, ये पोस्ट, इसका क्या होना, इसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी एक कलर आप ले लीजिए यहाँ पे, तो देखते हैं कहाँ पे क्या चेंजेस हो रहा है। बैकग्राउंड कलर ये अभी यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि जब आप इसको रीड मोर करेंगे और उसके अंदर आपके पोस्ट पे कलर पे जाएंगे तो ये वहाँ पे आपको दिखेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको येलो कलर लेके रखता हूँ और देखते हैं इसका क्या रिफ्लेक्शन बाद में आता है। और आपका जो टाइटल है, यहाँ पे मैं जाता हूँ और देखता हूँ यहाँ से कुछ चेंजेस होता है, नहीं। ये सारी चीजें जो है ना पोस्ट में होगा। पोस्ट जब आप यहाँ पे रीड मोर करके पोस्ट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे होगा। तो यहाँ से आप सारा पोस्ट का आप बैकग्राउंड कलर, उसका टाइटल का साइज, टाइटल का फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, ये सारी चीजें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर कमेंट एरिया आ गया, जो लोग कमेंट करते हैं उनका जो फॉन्ट कलर है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। साइड बार, ये जो लेफ्ट में साइड बार आप देख रहे हैं, उसका जो बैकग्राउंड कलर है, अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड कलर ये हो, तो
तो आप वहाँ से बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं। उसका जो फॉन्ट का कलर है वो आप यहाँ से बीच में जो लाइन है देखिए, सेपरेटर लाइन जो है उसको आप अगर चेंज करना चाहते हो तो सेपरेटर लाइन का कलर, प्रोफाइल नेम का जो हेडिंग है, मेरा नाम है, उसको अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं उसका कलर। तो ऑलमोस्ट आप सारी चीज़ें आप यहाँ से मेरा फॉन्ट का कलर, सारी चीज़ें आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे और भी ऑप्शंस है, ये आप एक एक करके आप ट्राई कर लीजिएगा, सब पे नहीं जा सकते। इसी तरह सर्च बटन, शेयरिंग्स जो आइकॉन्स है, जो यहाँ पे लिंक्स है उनके कलर को अगर आप चेंज करना चाहते हो, एट्रीब्यूशन के कलर को चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे आप अगर आके आपका जो ये विड्थ है, ये जो यहाँ से यहाँ तक है, अगर इसको आपको कम ज़्यादा करना है तो वो आप कर सकते हो। ये जो कंटेंट है इनके विड्थ को अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ये देखिए यहाँ से इसको मैं थोड़ा सेंटर में ले लिया। फिर कंटेंट का जो मार्जिन है उसको कम ज़्यादा करना, तो ये बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके बाद आप गैजेट में आ जाइए। गैजेट में देखिए कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे गैजेट में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक तो है यहाँ पे अबाउट मी, ये आपका बटन अबाउट मी। तो अगर इसको आपको कॉन्फ़िगर करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप कुछ चीज़ें सेटिंग में यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। ये अबाउट मी में शो लोकेशंस, आपका जो लोकेशन डाला है वो भी अगर शो करना है या नहीं करना है, तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। फॉलो बाय ईमेल, अगर आपको आपका ईमेल दिखाना है वहाँ पे, तो आप यहाँ पे फॉलो बाय ईमेल, और फीड बर्नर आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल देना है तो वहाँ पे वो दिखने लगेगा। दिस फीड हैज बीन क्रिएटेड यूजिंग फीड बर्नर और बाय, ये ईमेल आईडी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। तीसरा है पेजेस, शो पेजेस। हाँ, ये ध्यान से देखिएगा। जैसे ये मेरी वेबसाइट है और यहाँ पे देखिए नेविगेशन मेनू है, होम, कॉन्टैक्ट अस, ब्लॉग, कोर्सेज। अगर आप आपकी वेबसाइट पे, आपके ब्लॉगिंग साइट पे यहाँ पे मेनूज डालना चाहते हैं लाइक होम, कॉन्टैक्ट अस, पेजेस, तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। मेरे पिछले मेरा जो पिछला ये था उसमें मैंने मतलब थोड़ी समय पहले मैंने 2 पेजेस बनाए थे। एक बनाया था अबाउट अस, दूसरा बनाया था कॉन्टैक्ट अस। तो वो दोनों को मुझे ऐड करना है, तो मुझे पहले इसको क्लिक करना पड़ेगा कि शो पेजेस। तो यहाँ पे देखो होम ऑटोमेटिक आ गया। आप जैसे आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो होम मेनू अपने आप बन जाता है, लेकिन बाकी जो पेजेस हैं उनको अगर मुझे यहाँ पे ऐड करना है तो मुझे उनको यहाँ से ऐड करना पड़ेगा। आप जितने भी पेजेस बनाओगे सारे के सारे पेजेस यहाँ से आपको दिखने लगेगा। आप उनको क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पे वो सारे आ जाएंगे और आप उसका टाइटल का ऑप्शन दे सकते हैं। मैं फिलहाल कुछ नहीं देता हूँ। और यहाँ पे ऐसे इस तरह करके ये देखिए, इस तरह से 1 2 3 4 आपको इस तरह से ये दिखेगा, और इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। यहाँ पे शो पेजेस, ये देखिए होम, कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस, ये 3 यहाँ पे आ गए। और अगर आप एडवांस में जाएंगे और एडवांस में जाके आप इनका जो हेडर का जो कलर था, यहाँ पे टाइटल, फॉन्ट, टाइटल, यहाँ से आप इनके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। इनका जो बटन है, इन बटन्स को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको जाके देखना पड़ेगा कि कहाँ पे वो ऑप्शन है। तो जैसे आप ये जरा प्लीज देख लीजिएगा कि यहाँ इनका जो कलर है, ये जो होम या कॉन्टैक्ट, इसका कलर कहाँ से चेंज होगा वो आप देख लीजिएगा। इस हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। हम यहाँ पे हमने 3 बटन डाल दिए हैं, होम, कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस, और ये हिसाब से हम इसको अप्लाई टू ब्लॉग हमने इसको सेव कर दिया है। तो जैसे मैं बनाना चाहूंगा कि आप एक रेडीमेड
रेडीमेड थीम ले सकते हैं। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस थीम को चेंजेस करना चाहते हो। एक थीम एक बहुत अच्छी प्रकार से बनाया हुआ रहता है, आपको एक्चुअली उसमें चेंजेस करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप उसमें चेंजेस करो, तो आप यहाँ पे आके चेंजेस कर सकते हैं। तो मैंने वहां से उसको अप्लाई कर दिया। उसके बाद भी अगर आप ब्लॉग आर्चिव डालाना चाहते हो, तो लेबल दिखाना चाहते हो तो टिक कर दो, फीचर पोस्ट दिखाना चाहते हो तो टिक कर दो, पॉपुलर पोस्ट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जितनी जो जो टिक रहेंगी वो सारी चीजें आपकी वेबसाइट पे होगा। तो ये हिसाब से मेरा जो थीम कस्टमाइजेशन है वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, और मैं बैक टू ब्लॉगर पे जा रहा हूँ और व्यू ब्लॉग पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो मेरा जो वेबसाइट है kaushal.techno.blogspot.com, ये देखो ये इस तरह से दिख रही है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो इमेज है ये आपको अच्छा इमेज लेना है। मेरे पास इमेज था नहीं, तो मैंने जो था वही अवेलेबल है यहाँ पे डाल दिया है, और कलर कॉम्बिनेशन सब आपको अच्छा लेना है। तो ये लेने के बाद ये देखिए यहाँ पे होम आ गया है, कॉन्टैक्ट अस आ गया, अबाउट अस आ गया। अगर याद होगा तो कॉन्टैक्ट अस में मैंने मेरा जो गूगल मैप है वो डाला था, ये देखिए, और अबाउट अस में मैंने मेरा जो फोटो था वो डाला था, कौशल पांडे ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी। तो होप यू अंडरस्टूड। बट अभी मैं यहाँ से मैं वापस मेरे ब्लॉग पे जाऊंगा और मैं एक थीम ले लूंगा, बिकॉज मैंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं इसमें और वो चेंजेस मुझे खुद पसंद नहीं आ रहे हैं। तो मैं यहाँ से मेरा जो थीम है वो मैं पूरा मेरे थीम को ही चेंज कर देता हूँ, और मैं फिर से कस्टमाइज में जाता हूँ, और मैं सिर्फ यहाँ पे मेरा जो नेविगेशन बटन्स है सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे मैं लूंगा, और बाकी मैं कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं करूंगा। चेंजेस मैंने आपको सिर्फ ये देखिए यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि होम होता है, उसके बाद अबाउट अस होता है, कॉन्टैक्ट अस हमेशा लास्ट में रहता है। तो आप इसको इस हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और सेव। और यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश कीजिए, ये देखिए होम, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस, और फिर आप व्यू ब्लॉग कर दीजिए या बैक टू ब्लॉगर आ जाइए। तो ये आपका एक सुंदर सा एक तैयार हो गया है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।